हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे। तो ये जो नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये बेसिकली है कि आपको एक गिवन एरे दी गई है और ये जो एरे है वो सॉर्टेड है और रोटेटेड है। सॉर्टेड है और रोटेटेड है का मतलब क्या है कि एक एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, लेकिन कोई एक पॉइंट पे कोई एक पोजीशन पे वो रोटेटेड है। जैसे कि यहाँ पे 3 4 5 6 एंड देन 1 2। अगर हम इसको ओरिजिनल सॉर्टेड एरे देखें तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये हमारा हो गया ओरिजिनल एरे। एंड देन इसको अगर हम रोटेट करते जाएंगे राइट साइड से, तो रोटेशन में क्या होगा कि 4 रोटेशन के बाद जो हमारा ओरिजिनल एरे है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब क्योंकि मिनिमम निकालना है इस एरे में, तो एक सिंपल सा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, हम एरे को 0 से n तक इटरेट कराएंगे और मिनिमम पता चल जाएगा, तो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n। अब मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मतलब O ऑफ n पे तो हो जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसको आखिर क्यों इस तरीके से बनाया गया, राइट। तो जब इसका सोल्यूशन O ऑफ n है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि जो एरे है वो बेसिकली सॉर्टेड है और रोटेटेड है। ये इस क्वेश्चन का वेरिएशन है। तो अगर कोई भी एरे सॉर्टेड है तो सीधी सी बात है कांस्टेंट टाइम लगेगा सर्च करने में उसका, उस एरे में मिनिमम कौन सा है। तो अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सीधी सी बात है जो जीरोथ इंडेक्स है वो मिनिमम और कांस्टेंट टाइम में पता चल गया। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो जो nth एलिमेंट है वो होगा आपका मिनिमम। तो यहाँ पे अगर बाइनरी सर्च सुना होगा, तो अगर कोई भी एरे सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च की मदद से हम कोई भी एलिमेंट को लॉग एन में फाइंड कर सकते हैं। तो सेम चीज़ हम इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे, बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे और इसका जो मिनिमम है गिवन एरे में वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बिफोर कि हम इसको बाइनरी सर्च से करें, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ है जो गिवन है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमारा जो एरे है वो है सॉर्टेड है और दूसरी चीज़ क्या, रोटेटेड है। और अगर मान लेते हैं कि सॉर्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली जो पहला एलिमेंट होगा वो ही हमारा मिनिमम होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा कि कोई भी गिवन एरे सॉर्टेड है कि भी नहीं, सॉरी रोटेटेड है कि भी नहीं। अगर रोटेटेड ही ना हुआ तो अननेसेसरी हम बाइनरी सर्च लगा के लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी ला लेंगे और अननेसेसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि वो रोटेटेड है कि नहीं, इज रोटेटेड और नॉट। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे। तो अगर ये एरे रोटेटेड है तो सॉरी रोटेटेड नहीं है तो क्या होगा कि जो आपका पहला एलिमेंट होगा जो जीरोथ इंडेक्स पे वो छोटा होगा आपके nth एलिमेंट से। ओके, तो जो 1 इज स्मॉलर देन 6, राइट, 1 इज स्मॉलर देन 6। एंड अगर आपका एरे रोटेटेड होगा तो जो आपका एरे में जो जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा आपके nth एलिमेंट से। आप कुछ भी करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों बड़ा होगा, क्योंकि राइट साइड से रोटेशन हो रहा है और जो मिनिमम है वो राइट साइड के साइड पुश हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो nth इंडेक्स पे आपका एलिमेंट होगा वो हमेशा छोटा होगा जो जीरोथ इंडेक्स पे, क्योंकि आपने शिफ्ट कर दिया, राइट रोटेशन कर दिया। तो इस केस में आप देखोगे तो 3 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर एक और रोटेशन चलिए मान लेते कर भी लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ये
एक एक पोजीशन राइट हो जाएगा तो 1 लास्ट में आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा। तो ये हमको पता चल गया। तो हम इससे चेक कर लेंगे कि क्या एरे रोटेटेड है कि नहीं। ओके, अगर रोटेटेड है तो हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, अगर रोटेटेड नहीं है तो फिर सीधी सीधी बात है, हम जो पहला इंडेक्स है वो रिटर्न करवा देंगे। तो इसके लिए मेथड लिख लेते हैं। ओके, एंड फाइंड मिन इनपुट एरे ले लेंगे इंटीजर टाइप, और यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं डिस्टिंक्ट है और डुप्लीकेट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे लो ले लेंगे, लो इज 0 एंड हाई हो जाएगा आपका एरे का लेंथ -1। ओके, नाउ आप कुछ कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके इनपुट एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, राइट? तो क्या करेंगे? तो अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको बाइनरी सर्च लगाने की। तो हम ये चेक कर लेंगे, अगर आपका एरे लेंथ 1 हुआ तो आप सीधी सीधी रिटर्न करवा दीजिए एरे ऑफ 0। और अगर आपका एरे ऑफ लेंथ 2 हुआ तो उस केस में भी आपको अननेसेसरीली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर रोटेटेड हुआ तो अगर मान लीजिए पहले इंडेक्स पे पड़ा हुआ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। इफ 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो अगर बड़ा हुआ तो हम रिटर्न करवाएंगे एरे ऑफ फर्स्ट, नहीं हुआ तो एरे ऑफ 0, राइट? तीसरा कंडीशन हम क्या लगा लेंगे, एरे ऑफ अगर अगर तीसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि सॉर्टेड है कि नहीं। एरे ऑफ 0 जो है अगर छोटा हुआ एरे ऑफ हाई से, ओके, तो रिटर्न एरे ऑफ 0। एंड उसके बाद अब हम सीधा वाइल लूप लगा देंगे और यहाँ पे हम बाइनरी सर्च वाला एल्गोरिदम लगाएंगे। सो यहाँ पे हम मिड निकालेंगे, लो प्लस राइट, फुल हमारे पास मिड आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ केसेस है जो हमको कंसिडर करने होंगे। केस वन होगा कि अगर मिड इज द मिनिमम, ओके, ये हो सकता है। तो उससे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो अगर कोई एरे रोटेटेड है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये 3 4 5 6 एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज होगा एंड देन इंक्रीज होगा, राइट? तो ये चीज़ को हमको पकड़ना है, इस चीज़ का हम फायदा उठा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो भी एरे रोटेटेड होगा उसमें एक वेव दिखेगा कि वो इंक्रीज होगा, ओके, इंक्रीज, उसके बाद सडन डिक्रीज एंड देन फिर इंक्रीज होगा। तो ये जो पॉइंट हुआ यहाँ, इस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसी पॉइंट को हमको पकड़ना है, क्योंकि एकदम जैसे ही डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर जो मिड हुआ हमारा मिनिमम हुआ तो हम कैसे पता करेंगे कि ये मिनिमम है, अगर मिड ही मिनिमम हुआ? तो उसके लिए ये कंडीशन हमको चेक करना होगा कि अगर ये मिड हमारा मिनिमम हुआ तो उसका लेफ्ट जो है हमेशा बड़ा होगा उससे, ओके, राइट? मेक सेंस, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो उसका राइट ही उससे बड़ा होगा।
ओके, इस केस में क्या हो रहा है, अगर रोटेटेड है तो अगर वो मिनिमम है और रोटेटेड है तो उसका लेफ्ट उससे बड़ा होगा। तो ये चेक कर लेते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ एरे ऑफ मिड अगर मिनिमम है तो उसका जो लेफ्ट होगा वो उससे बड़ा होगा, राइट। रेस इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, तो हम रिटर्न करा देंगे एरे ऑफ मिड। केस 2 देख लेते हैं, केस 2 आखिर केस 2 क्या हो सकता है। केस 2 अगर लार्जेस्ट हुआ, ये जो मिनिमम के लेफ्ट वाला हुआ, राइट। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम देखते हैं क्या कंडीशन लगा सकते हैं। सो अगर मिड लार्जेस्ट हुआ तो ऑब्वियसली उसके राइट वाला जो होगा छोटा होगा, ओके। सो इस केस में क्या होगा, अगर एरे का जो मिड है जो हमने निकाला है वो ही अगर मैक्सिमम हुआ तो उसके राइट वाला जो होगा वो मिनिमम होना चाहिए। एरे ऑफ मिड मस्ट बी ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड प्लस 1, तो मिड प्लस 1 जो है हमारा मिनिमम हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं दोनों ही केस नहीं होता है, तो ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे जो डिक्रीजिंग हुआ है, ओके, एकदम इंक्रीज के बाद सडन डिक्रीज हुआ है, हो सकता है हमारा मिड इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तो जो इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और जो भी मिड होगा, जो मिड पे एलिमेंट होगा वो हमेशा जीरोथ इंडेक्स से बड़ा होगा, ओके। तो अगर ऐसा हुआ तो हम चेक कर लेंगे इफ एरे ऑफ मिड है, मिड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एरे ऑफ जीरोथ इंडेक्स, क्योंकि अगर इस डिक्रीजिंग पॉइंट के पहले वाले केस में इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली जो जीरोथ इंडेक्स होगा वो हमेशा छोटा होगा, राइट। तो अगर इस डिक्रीजिंग पॉइंट के पहले अगर हमारा मिड मिलता है तो जो भी मिड होगा वो हमेशा जीरोथ इंडेक्स से बड़ा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कि हमको राइट मिड के राइट साइड में खोजना है, ओके। सो इस केस में हम लोग लो को कर लेंगे मिड प्लस 1, एल्स अगर मान लेते हैं कि डिक्रीजिंग पॉइंट के राइट हैंड साइड में आया तो ऑब्वियसली जो जीरोथ इंडेक्स को जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ा होगा इस डिक्रीजिंग पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो else if array of mid की जो वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी एरे से, तो इस केस में जो मिड हो जाएगा, इस केस में जो हाई हो जाएगा वो होगा मिड -1, कूल। तो ये एल्गोरिदम कुछ इस टाइप का दिखेगा, तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं हम लोग चल रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो दो ही डाल के देख लेते हैं हम लोग, दो एलिमेंट्स। वन आ रहा है, अब इसको रोटेट कर देते हैं 3,1। तो ओके, गलती यहाँ पे सी, कूल, रोटेटेड है था तो यहाँ पे लेंथ 2 हो गई। अब लेंथ 1 करके भी देख लेते हैं, ऑब्वियसली लेंथ वाली भी चली ही जाएगी, कूल। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग, अगर कोई भी एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी इस यहाँ पे लाइन नंबर 26 पे।
नाउ हम चेक कर लेते हैं ये वाला रोटेटेड एरे। वन, इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये आइडियल टेस्ट केस नहीं है तो वन को लास्ट पोजीशन पे रख के भी देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। सी, एंड देन इसको और छोटा करते हैं, 3 करके देखते हैं अगर एरे लेंथ 3 है तो, एंड इसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करेंगे तो 5 पहले पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ विल सी। आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड देन मोस्ट ऑफ यू गाइज को समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइनरी सर्च का यूज़ करके हम इसको लॉग एन में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।